वेलकम बैक टू माय चैनल। सुनते हैं अगला कहानी। मन में रैगिंग का डर इतना गहरा था कि मेरे कदम वहीं रुक गए, लेकिन सीनियर्स का वह ग्रुप मेरी ओर बढ़ा आ रहा था। 2 साल की कड़ी मेहनत और काउंसलिंग के तमाम राउंड्स की भाग दौड़ के बाद आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाए और साल 2022 में मुझे मुंबई के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। मैं तो खुश थी ही, लेकिन मेरा परिवार मुझसे कहीं ज्यादा खुश था। आखिर मैं परिवार की पहली लड़की थी जिसने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन पाने की उपलब्धि हासिल की थी। एडमिशन से पहले के 2 साल मेरे लिए बहुत कठिन रहे थे। मुझे नहीं याद कि इन 2 सालों में मैंने कोई शादी या बर्थडे पार्टी अटेंड की हो या फिर मेरे कॉमर्स और आर्ट्स वाले फ्रेंड्स की तरह गेट टुगेदर किया हो। मेरी स्कूल फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए भी मुझे केवल 1 घंटे की मोहलत मिली थी, लेकिन 2 सालों की इस कड़ी मेहनत का मीठा फल था मेरा एडमिशन। कॉलेज शुरू होने से 1 दिन पहले मम्मी पापा मुझे कॉलेज हॉस्टल तक छोड़ने आए थे। उन्हें विदा कर पहली बार यह एहसास हो रहा था कि अब मैं उनके सुरक्षा कवच से बाहर इस दुनिया में कदम रख चुकी हूँ और यहाँ से आगे की राह खुद ही तय करनी है। कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत उत्सुक थी, लेकिन सच पूछे तो मन में एक डर था, कहीं रैगिंग हो गई तो। हमारा कॉलेज को-एड था, इसलिए लड़कियों से तो नहीं, लेकिन मैं लड़कों से बहुत डरी हुई थी। सहमे हुए कदमों के साथ मैंने कॉलेज कैंपस में एंटर किया। मैं कुछ कदम चली ही थी कि सामने से लड़कों व लड़कियों का एक ग्रुप आता दिखा। मैंने मन में सोचा, बेटा तैयार हो जाओ, आज तो तुम्हारी रैगिंग पक्की। मन में रैगिंग का डर इतना गहरा था कि मेरे कदम वहीं रुक गए, लेकिन सीनियर्स का वह ग्रुप मेरी ओर बढ़ा आ रहा था। मैं अगला कदम भरने की हिम्मत ही जुटा रही थी कि वे सब मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, न्यू एडमिशन? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा डर मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। माथे से पसीना फिसलकर गाल तक आ चुका था। मैंने पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया कि इतने में दूसरा सवाल आया, कौन सा स्ट्रीम? मैंने फिर सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस। मैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और स्कूल में हेड गर्ल भी रह चुकी थी, लेकिन यहाँ इन सीनियर्स की टोली के सामने मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अब क्या होगा? क्या ये लोग मुझे गाना गाने को कहेंगे या फिर मुझे किसी टीचर को तंग करने का टास्क दिया जाएगा? कहीं ये लोग मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करेंगे? मैं ये सब सोच ही रही थी कि सीनियर्स की टोली में से एक लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं और डर गई। इसके बाद जो होने वाला था, यकीनन वह मेरी सोच से परे था। मेरी सीनियर ने बोलना शुरू किया, घबराओ मत, हम लोग तुम्हारी रैगिंग लेने नहीं आए हैं। दरअसल हमारा ग्रुप तुम जैसे न्यू कमर्स को रैगिंग से बचाने का काम करता है। ये स्पेशल ग्रुप है जिसका गठन हम स्टूडेंट्स ने ही न्यू कमर्स की सेफ्टी के लिए किया है। हम समझते हैं कि आप पहली बार घर और माता पिता के संरक्षण से बाहर निकले हैं। हमारा फर्ज है कि हम आप सब न्यू कमर्स को कॉलेज में सुरक्षित माहौल दें। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो न जाने क्या क्या सोच बैठी थी, लेकिन यकीनन सीनियर्स के इस ग्रुप ने मुझ में हौसला भर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे मेरी क्लास तक पहुंचने में भी मदद की और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे ऐड किया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर कोई मुझे कॉलेज में परेशान करने या मेरे साथ रैगिंग करने की कोशिश करे तो मैं केवल हेल्प लिखकर इस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूं और हो सके तो अपनी लोकेशन डाल दूं। मेरी मदद के लिए कोई न कोई जरूर समय पर पहुंच जाएगा। उस दिन के बाद मैंने बेधक उस कॉलेज में 4 साल बिताए और अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। हालांकि इसके बाद मैं भी उनके इस ग्रुप में शामिल हो गई और अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने में जुट गई। सच, अगर किसी नई जगह कुछ अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो जीवन आसान बन जाता है। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह आपको कुछ अच्छे लोग मिले उसी तरह आपको भी अच्छा बनना चाहिए, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी जीवन कुछ हद तक आसान हो सके। कलेक्शन फ्रॉम patrika.com। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आएंगे हर संडे 4:30 पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहे हमारे साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।